ट्रेड्स पिक कर लेते हैं। पैनल आपकी स्क्रीन पे है। पहले टेक्निकल ट्रेड्स पूरे करेंगे। प्रकाश गवास्कर, गुड आफ्टरनून। आप क्या पिक कर रहे हैं इस वक्त? गुड आफ्टरनून टू यू वीरू, सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। आई थिंक मैं शॉर्ट करूंगा, वो है डिक्सन। डिक्सन का बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर वीक है, थोड़ा एक अप मूव देखा था, फिर वहां से एक फ्रेश सेल सिग्नल शुरू हुआ है। अब ट्रेड कर रहा है 10,150 के आसपास डिक्सन ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से 10,200 का स्टॉप लगाना चाहिए, 50 रुपए का। डाउन साइड 10,000 भी पॉसिबल है, उसके आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 10,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है डिक्सन में, तो यस, डिक्सन शॉर्ट। 10,000 तक का स्तर दिखा सकता है डिक्सन टेक। शॉर्ट करने की राय काफी वीक है, चार्ट्स पे फंडामेंटली भी काफी वीक नजर आ रहा है। मानस जी, गुड आफ्टरनून। आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए, बीएससी पे खरीदारी करने की राय रहेगी। बीएससी में अगर आप देखें तो स्टॉक करेक्ट हुआ था, 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया था। आज रिकवरी में वापस कोशिश कर रहा है स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन करने के लिए। 10 डे मूविंग एवरेज ऑलरेडी रीगेन हो चुके हैं। करंट लेवल्स पे बीएससी में खरीदारी करने की राय रहेगी। 2774 का आपको स्टॉप लॉस लगा के करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है, और 2875 टू 875 के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना चाहें तो 2800 वाला कॉल ऑप्शन जो 130 रुपए में ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी कर सकते हैं। 114 रुपए 114 के स्टॉप लॉस से 2800 वाले कॉल ऑप्शन में खरीदारी करनी है, और 170 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, बीएससी मार्च 2800 की कॉल भी आपके पास विकल्प है, फ्यूचर्स भी आपके पास विकल्प है। दो ट्रेड्स हो गए अब तक यहाँ पे। अब चलते हैं शिल्पा जी के पास। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ट्रेड रहेगा लॉन्ग साइड में वेदांता पे। वेदांता अभी भी डे हाइस की तरफ ही ट्रेड कर रहा है। मार्केट के टर्बुलेंस में भी बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, तो यहाँ पे 725 के स्टॉप लॉस से आप वेदांता में लॉन्ग रह सकते हैं। पहला टारगेट 745 का है, इसके ऊपर सस्टेन होगा तो 750 भी आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेटल स्पेस से वेदांता शिल्पा जी को पसंद आ रहा है, चार्ट्स पे काफी स्ट्रॉन्ग। सचिन जी, गुड आफ्टरनून। आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून वीरू जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। कल हमने आइडेंटिफाई किया था हीरो मोटोकॉर्प का ब्रेकआउट, एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर आइशर मोटर्स में भी जिस तरीके से एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है, उसका ब्रेकआउट सुबह सुबह हुआ था। फॉलो थ्रू एक्शन अभी तक उतनी बड़ी अनफोल्ड नहीं हुई है, बट मुझे लग रहा है जिस तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट है, जल्दी ये पर्टिकुलर स्टॉक 8400 को भी पार कर देगा। तो यहाँ पर आइशर मोटर्स के फ्यूचर्स में अभी भी खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 8090 पे लगाना है। पहला ट्रेडिंग टारगेट होगा अराउंड 80 टू 85 का। पोजिशनल टारगेट होगा 8460 का। फ्रेश लॉन्ग पोजिशन ऐड करने की सलाह होगी आइशर मोटर्स के फ्यूचर्स में, एंड डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दी। ओके, आइशर मोटर्स से 8117 पे आपका बाय कॉल। आप चलते हैं अरुण जी के पास। अरुण जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड? वीरेन जी, गुड आफ्टरनून, एंड गुड आफ्टरनून सभी पैनलिस्ट को भी। वीरेन जी, फोर्टिस का आपने जिक्र किया, मुझे लग रहा है हेल्थ केयर सेक्टर में मोमेंटम काफी अच्छा है, तो मैक्स हेल्थ के साथ जाना चाहूंगा। 1100 के ऊपर काफी अच्छा ब्रेकआउट मैक्स हेल्थ में नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है ये जो ब्रेकआउट हुआ, ये 1140-45 तक एक्सटेंड हो सकता है, तो मैक्स हेल्थ को लेने की सलाह है। 1145 का टारगेट रहेगा। 1095 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाए। पोजिशनल बेसिस पे मुझे लग रहा है मोमेंटम पॉजिटिव रहना चाहिए। मैक्स हेल्थ केयर अरुण जी की पिक हो गई, यहाँ पे खरीदारी की राय। अच्छा, टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, बस एक शॉर्ट साइड की कॉल आई है, बाकी सभी बाई साइड की कॉल। गाबा सर शुरुआत से आज सुबह से ही शॉर्ट के मूड में है। डिक्सन टेक शॉर्ट साइड की ट्रेड इनकी, कह रहे हैं कि 10,000 तक का लेवल दिखा सकता है। 10,200 का स्टॉप लॉस लगाइए। मानस जी कह रहे हैं कि बीएससी अच्छा परफॉर्म कर रहा है आज के सत्र में, तो 2875 के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं, और 2774 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। शिल्पा जी कह रहे हैं कि मेटल स्पेस से वेदांता काफी अच्छा लग रहा है चार्ट्स पर। मार्केट में टर्बुलेंस है, फिर भी डीज हाई पर, तो 750 के टारगेट के लिए चेस कर सकते हैं। 725 का स्टॉप लॉस लगाइए। सचिन जी का कहना है कि आइशर मोटर्स ऑटो स्पेस से ये भी काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है, फ्यूचर्स में खरीदारी कीजिए। 8600 तक के टारगेट देख रहे हैं वो, 8090 का स्टॉप लॉस लगाना है। और अरुण कुमार मंत्री जी ने मैक्स हेल्थ केयर चुना है, हेल्थ केयर स्पेस में अच्छी बाइंग, तो 1145 के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है, और 1095 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। लेकिन इस मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो, वो समझेंगे हम आशीष चतुर्मोता जी से। आशीष जी, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया। गुड आफ्टरनून श्रेया। तो देखिए, स्टॉक की हमने हालांकि पहले भी चर्चा की, पर हमें काफी इंटरेस्टिंग स्पेस नजर आ रहा है ऑटो एंसिलरी का।
और वहां पर पे संवर्धन मदरसन हमारी एक टॉप पिक रहेगी। हमें लगता है कि ये कंपनी एक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ ट्रेजेक्टरी के अंदर में जा रही है, और साथ ही साथ जिस तरह से अभी के क्वार्टरली नंबर्स आए उसमें हमने देखा मार्जिन्स में भी एक अच्छा एक्सपांशन हमें देखने को नजर आया। टॉप लाइन ग्रोथ काफी स्ट्रांग रही, और हमें लगता है Q4 जो है वो और भी स्ट्रांग इस कंपनी में आता हुआ नजर आएगा, तो जिसके चलते एक अच्छे ट्रिगर्स यहाँ बनेंगे। सेकंड जो बात हमें काफी अच्छी लग रही कि ये अपना कंसंट्रेशन अपने जो टॉप 10 कस्टमर्स है उसके अंदर में काफी कम कर रहे हैं। इसका मतलब डाइवर्सिफिकेशन रेवेन्यू के अंदर में अच्छा देखने को नजर आएगा, तो जिसके चलते कंपनी अपने आप को डिरिस्क करने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ एरोस्पेस के अंदर में कंपनी काफी काम कर रही है, तो हमें लगता है एक बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइवर या ऑप्शनलिटी जो है वो आने वाले समय में एरोस्पेस की इंडस्ट्री बनेगी। तो मुझे लगता है कि एक ऑटो एंसिलरी से धीरे धीरे एक अच्छा ट्रांजिशन ये कंपनी एरोस्पेस के साइड पर जा रही है, तो उसका भी एक पी मल्टीपल में रीरेटिंग देखने को नजर आएगी। ऑल इन ऑल अगर से आप टेक्निकल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो स्टॉक के अंदर बहुत ही बढ़िया पोल एंड फ्लैग फॉर्मेशन बना है, और 129 पे टेक्निकली स्टॉक ने बढ़िया सपोर्ट बनाया। ये सपोर्ट लेवल अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो 170 के शॉर्टर टर्म टारगेट और 200 रुपए तक के थोड़े मीडियम टू लॉन्ग टर्म टारगेट हमें लगता है मदरसन सुमी के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। ओके